देन क्वेश्चन 1। तो देखो अभी हमें वेट एंड मेजरमेंट्स, अभी देखो आज हम अभी साइंस में जो अपना आगे का चैप्टर से, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स, एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में अब हम वेट एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, वेट और मेजरमेंट। अभी वेट और मेजरमेंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं मास। मास क्या होता है और वेट होता है क्या होता है? एनीवन मुझे कोई बता सकता है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है अपने अपने तरीके से? हाँ बताओ। मास और वेट के बारे में बताओ मुझे। चलो चलो फास्ट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? यहाँ पर लिख मास एंड वेट। ओके बताओ। हाँ बताओ। मुझे एक जनरल एग्जांपल बताओ कि सर ये मास है और ये वेट है। डेफिनेशन चलो हमें पता है, आप मुझे भी एक्सप्लेन करो। ठीक है डेफिनेशन बताओ, मास की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स मीन्स, अमाउंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स मीन्स व्हाट? अभी आपके सामने दो चीज़ें है, ये बॉटल है और ये छेड़ी है। इस बॉटल का मास कितना, वेट कितना है, बता पाओगे? तो वो मुझे समझाओ। वो किसी को पता है? Mass is the amount of matter present in an object. तो ठीक है, वो मुझे डेफिनेशन सबको समझ में है। अभी इसमें समझाओ, इसका मास और वेट, दोनों का मास और वेट कितना होता है? हाँ ओके गुड। सर वो बॉटल के नीचे का जो पार्ट है मतलब वो कितना एरिया कवर करता है उसको मास कहते हैं, हाँ और उसमें मतलब कितना वेट है उसको वेट कहते हैं, मतलब कितना भारी वजन है। नाही, वेट गुड ट्राय बट नाही। हां ग्रॅव्हिटी ज्या ऑब्जेक्टला तिच्या म्हणजे तिच्या स्वतःकडे पुल करते त्या त्याचं त्याला काय बोलतात? वेट. वेट. आणि मास? मास कोणता पण ऑब्जेक्ट की तेवढी जागा ऑक्युपाय करते त्याला मास. ठीक है सिट डाउन। आप अभी देखो यहाँ पर है ना, मास और वेट के अगर बारे में बात करें तो मास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज होता है। मास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, वेट क्या होता है? चेंज होता है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी, ओके। और वेट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। इसका क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। मतलब क्या? समझो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इस बॉटल को अभी यहाँ पर ये अर्थ पे, इसलिए इसका अगर वेट और मास सेम हो सकता है, लेकिन ये अगर मैं उसको मून पे लेके जाऊँ उसका वेट चेंज हो सकता है, मास सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? मास सेम ही रहेगा। अभी हम चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की ओर। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन हुआ। मतलब क्या? मास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, और वेट क्या होता है? चेंज होता है। मतलब होता है ना, जब हम ऊपर ऊपर लेके जाएंगे इसका वेट हमें थोड़ा सा हेवी लगने लगता है। मास तो वही रहता है। क्या रहता है? मास वही रहता है। समझो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखूँ, 5 मिनट कुछ नहीं लगेगा, 10 मिनट आधा घंटे के बाद थोड़ा सा इसका वेट बढ़ेगा। क्या होगा? वेट बढ़ेगा। मतलब क्यों वेट बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो वेट है ना वो खींचने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, और दैट्स वाई इसका वेट क्या हो रहा है? लेकिन मास क्या है? मास तो सेम ही है। मास क्या है? सेम है। अभी इसको समझने के लिए अभी हम यहाँ पर एक डेफिनेशन समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर क्या दिया है? वेट मीन्स एंड मेजरमेंट्स, mass is the amount of matter
प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट। मास इज द amount of matters present in object, and second point, it remains constant everywhere, and the SI unit of kg is kg, okay, and other units gram, milligram. It measure using a beam balance of digital's balance, okay, of digital balance is a beam balance. And then weight is a force which earth attract to object, okay. weight depend on gravity, weight depend किसके ऊपर होती है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होती है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब दूसरी जगह पे लेके जाओ तो शायद क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। क्या होती है? चेंज होती है। एंड देन एसआई यूनिट इज न्यूटन, एसआई यूनिट इज न्यूटन, इज मेजर्ड यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, और इसको मेजर स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है। देन क्लियर? कॉमन डिफरेंस समझ में आए? ओके, से मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट किलोग्राम, okay, and it measured using a beam balance or digital balance, okay. Now next one, weight, okay. Weight is the force of weight is the force with weight is the earth attract on object, weight depend on gravity, SI unit Newton, it changes from place to another place, okay. Is measurement using a spring balance, okay. तो आई होप आपको वेट और मास में बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, ओके। अभी जब बेसिक डिफरेंस समझ में आता है तो अगर हमें वेट निकालना है तो वेट निकालते कैसे? मास इंटू ग्रेविटी, क्या? जितना मास इंटू अगर ग्रेविटी करोगे तो वेट निकलेगा। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? फॉर्मूला क्या बना? W इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, एंड G इज कांस्टेंट 9.8 मीटर्स पर स्क्वायर, ओके। इतना क्या होता है? ग्रेविटी होती है। इतनी क्या होती है? ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? वेट निकलेगा। ग्रेविटी से मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा वेट निकलेगा। क्या निकलेगा? वेट निकलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके। अभी यहाँ पर बेसिक डिफरेंस दिया है जो कि अभी हमने देखा है ना, वही बेसिक डिफरेंस है। और मेजरिंग वेट स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं और मेजरिंग मास बीम बैलेंस से किया जाता है। क्या जाता है? बीम बैलेंस से किया जाता है। अगर अभी इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पर, ओके। अभी देखो यहाँ पर है मास एंड वेट का कंपैरिजन यहाँ पर किया है। ये देखो प्रैक्टिकल हम देखेंगे। देखो यहाँ पर है एक चीज़ है, हमें लेना है और यहाँ पर करना है। तो कितना आया यहाँ पर? 5 kg आया। क्या आया? 5 kg आया, बराबर है। अभी ये 5 kg आया और ये 49 न्यूटन है। न्यूटन मतलब क्या हुआ? ऐसा यूनिट ऑफ, और ये क्या निकला अपना? 5 kg मतलब मास। इसका अगर मास 5 kg है तो न्यूटन में कितना होगा? 49। न्यूटन में कितना होगा? 49 होगा। न्यूटन में कितना होगा? 49 होगा। अभी इसको भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से अगर इसका बैलेंस चेक करके देखेंगे। देखो अभी हमने क्या किया? मास को बढ़ाया। देखो जितना जितना मैं मास को बढ़ाऊंगा उतना उतना यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन भी बढ़ेगा। जितना जितना मास को बढ़ाऊंगा उतना उतना क्या होगा? न्यूटन भी बढ़ेगा। मतलब अर्थ की ग्रेविटी वही रहेगी। अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है।
अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखो अभी यहाँ पर मैंने 10 केजी लिया तो उसका 98 न्यूटन बना, 98 न्यूटन बना, और अर्थ की ग्रेविटी एज इट इज थी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है और मास अगर चेंज होता है इसका मतलब वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। मुझे बता, मास बढ़ेगा तो वेट घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। वेट क्या होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। ओके, अगर मास कम होगा वेट भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। वेट भी क्या होगा, कम होगा। अभी मुझे बताओ, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा, ओके, वहाँ पर मास कितना रहेगा और वेट कितना रहेगा। समझो, मान लिया अगर 10 kg है, ओके, अगर 10 kg को वेट को हम लेके गए इधर मून पे मास को, तो वहाँ पर मास कितना रहेगा, कम हो सकता है, बराबर है। पॉसिबिलिटीज क्या है, कम होने की। क्योंकि क्यों कम होने की है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं होता, दैट्स वाई। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? ये प्रैक्टिकल क्लियर हुआ? फिर से पूछो। देखो हम यहाँ पर देखेंगे 1 kg में न्यूटन्स, ओके। अगर 10 न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन। अभी 2 kg में कितना न्यूटन है, 20। 1 kg में कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। इज क्लियर? यहाँ पर अब हम स्टैटिक फोर्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल दिया है, ओके। देखो यहाँ पर उन्होंने ये देखो ये किया है, रोलिंग है, पहले रोलिंग लेना है, उसको देखो यहाँ पर करना है। देखो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो पहले हमें क्या करना है, रॉड लेना है, ओके, और ऐसा इधर इधर करना है, बराबर, रब करना है। रब करने के बाद इसको छोड़ोगे तो इसको चिपक जाएगा, ओके, समझ लो। नहीं क्लियर? अभी देखो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पर देखो ये प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, बराबर है। अभी देखो ये नॉर्मल है, रॉड को लिया, ऊपर गए और इसको हमने रब किया, बहुत सारा रब करने के बाद इसको छोड़ा, यहाँ पर इसको चिपक गया। क्या हुआ, इसको घिसने से, जैसे कि हम स्केल से ऐसा ऐसा सिर पे ये करते ना, उसके बाद नीचे करते तो क्या होते हैं, छोटे टुकड़े वहाँ पर चिपक जाते हैं। इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। इज एन क्लियर? अभी आया समझ में? ओके। फोर्स का प्रैक्टिकल में देखो, मैग्नेटिक फोर्स के प्रैक्टिकल में देखो, यहाँ पर हमने लिया, देखो यहाँ पर किया, ये देखो इसको समझो, ये साउथ और ये नॉर्थ की ओर है। अब इसको लिया, यहाँ पर चिपकाया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो कैसे भी घुमा और साउथ और नॉर्थ की ओर ही जाता है। अभी ये क्या है, देखो दिल्ली का, हाँ, अरे मार्क किया, बराबर। अभी देखो वहाँ पर रखा, ओके, फिर से लगाया, फिर से मार्क करना है, तो वो क्या होगा, वही लाइन हमें दिखाएगा, बराबर है। ये नॉर्थ और साउथ, मतलब भले हमें ऐसे दिखता हो लेकिन नॉर्थ और साउथ एक करेक्ट ऐसा वाला सीन है। इज क्लियर? तो ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स का प्रैक्टिकल। समझ में है? क्लियर? आए समझ में ना? यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर प्लैनेट की लिस्ट है, प्लैनेट, बराबर, अर्थ, मून, मार्स, विनस, जुपिटर, बराबर है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हे बघा ऑब्जेक्ट है, समझो 1 kg, अर्थ पे 1 kg ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मास ऑब्जेक्ट सब जगह क्या रहेगा 1 kg रहेगा, 1 kg 1 kg 1 kg, बराबर है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहेगा। देखो यहां पर हमने किया, बराबर है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है 10 न्यूटन्स अर्थ पे, वही 1.6 न्यूटन्स, बराबर है। इसके बाद 3.8 न्यूटन्स, उसके बाद 9 न्यूटन विनस पे, उसके बाद 25 न्यूटन्स। वह सबसे ज़्यादा वेट किस पे लगेगा, हमें जुपिटर पे लगेगा। देखो इसके ऊपर केस स्टडी आएगी, आराध्या इसके ऊपर क्या होगी, केस स्टडी आपको पूछी जा सकती है, बराबर है। मतलब सबसे, देखो सबसे ज़्यादा वेट किसके ऊपर रहेगा, जुपिटर पे रहेगा। ओके, सबसे कम वेट कहाँ पर रहेगा, मून पे रहेगा। कहाँ पर रहेगा, मून पे रहेगा। इज एन क्लियर। देखो सबसे ज़्यादा वेट कहाँ पर रहेगा, जुपिटर पे, सेकंड वन अर्थ पे, थर्ड वन विनस पे, फोर्थ वन मार्स पे, और लास्ट वन मून पे, लास्ट वन मून पे। आपको इसके बारे में केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। ओके, देन क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा, और यही आपका चैप्टर से। उसके बाद इन्वेस्टिगेट से, और इन्वेस्टिगेट्स हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पर देखेंगे बॉयंट्स फोर्स के बारे में। बॉयंट्स फोर्स के बारे में हम जब देखते हैं ना, जब आपको पता है, अभी समझो यहाँ पर एक दिया है, इसको जितना आप ढक लेंगे, मतलब नीचे डालेंगे, तो क्या होगा, ऊपर आएगा। देखो यहाँ पर मैंने अप्लाई करा, बॉयंट्स फोर्स है, क्या होगा, ऊपर की ओर यहाँ पर हमें दिखाई देगा। समझ में, बादली होती है, बादली में मग होता है, जब हम नीचे डालते हैं ना बंद करता हुआ, फिर उसको छोड़ दो। हाँ, तो अपने आप नीचे आता है। देखो इसका मतलब इतना हमने बॉयंट्स फोर्स वहाँ पर अप्लाई किया। इज क्लियर, आए समझ में। ओके,